क्या खेल हो रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर? कौन टालना चाहता है मिल्कीपुर का चुनाव? क्या वाकई टल गया है मिल्कीपुर का उपचुनाव? ये सवाल उठ रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आए कोर्ट के फैसले और उसके बाद सियासी बयानों को लेकर। दरअसल 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, लेकिन 10 में से 9 सीटों को लेकर मिल्कीपुर को लेकर बताया जाता है कि लीगल पचड़ा है। पचड़ा बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा बालकनाथ की याचिका की वजह से, जिसे 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों को चैलेंज किया गया था। इधर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करती है। उधर बाबा बालकनाथ अपनी याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात करते हैं। गुरुवार को इस पर सुनवाई होती है और याचिका पर सुनवाई 15 दिन के लिए टाल दी जाती है। दरअसल सुनवाई के दौरान अवधेश प्रसाद के वकील ने याचिका पर विरोध जताते हुए सभी 6 उम्मीदवारों के वकीलों को नोटिस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई सभी पक्षों को सुनने के बाद ही होनी चाहिए। अब जिस तरह से ये मामला अटका है, उससे तो हालात ये नहीं लग रहे कि सभी 9 सीटों के साथ इस सीट पर भी चुनाव होने की कोई संभावना बन पाए। वहीं अब इसे लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गई है कि आखिर कौन मिल्कीपुर का चुनाव टलवाना चाहता है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो एक तरफ सोशल मीडिया में पोस्ट करके लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग मिल्कीपुर में उपचुनाव ना हो विधानसभा का, इसे टलवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। कल उनके सांसद अवधेश प्रसाद जी के जो अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता महासभा के लोगों ने जिस प्रकार से उस याचिका वापसी का विरोध किया, वो कहीं ना कहीं उनका जो दोगलापन है वो प्रदर्शित होता है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव ना हो इसका प्रयास कर रही है और कल की घटनाक्रम से ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। कागज तैयार हुआ, कल मैंने याचिका वापसी के लिए मैंने आवेदन दे दिया, आज उस पर डेट मिल गई थी, आज याचिका वापस हो जाती। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका आप पैसे वापस नहीं ले सकते। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आपने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। वहीं अब जरा इस पर सपा के सांसद अवधेश प्रसाद की सफाई भी सुनिए। वो इस तरह के किसी भी आरोप को झूठा बताते हैं। कहते हैं कि ये बीजेपी वाले ही जानबूझकर मामले को लटकाना चाहते हैं कि इसमें जो बाकी पार्टीज है उनको नोटिस दिया जाए, उनको भी बुलाया गया। ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा कोई हमारी तरफ से, हमारे वकील की तरफ से रिट को वापस करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। अब ये जरूर है कि जब वो प्रोसीजर कमी करेंगे, जो प्रोसीजर है उसको एडाप्ट तो न्यायालय खुद संज्ञान लेगा कि भाई इसमें तो ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है। तो न्यायालय ने उनकी कमियों को, जो उन्होंने प्रोसीजर में एडॉप्ट नहीं किया है, उसकी तरफ ध्यान करते हुए उनको निर्देशित किया है कि जो तयशुदा प्रोसीजर प्रक्रिया है उसको एडाप्ट करते हुए तब उस पर प्रार्थना पत्र लाया जाए। इसीलिए उन्होंने तरफ से कोई ऑब्जेक्शन, आपकी तरफ से कोई किसी की तरफ से न सच है ऑब्जेक्शन, हम क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? कुल मिलाकर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 15 दिन के बाद सुनवाई में क्या कुछ होता है, ये सबसे अहम होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर ये है कि फिलहाल बाकी 9 सीटों पर भी उपचुनाव को बीजेपी टलवाना चाहती है कि तारीखों को आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए हवाला दिया गया है गंगा स्नान के पर्व का। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।